हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में लोग देखेंगे विंड लैब बायोटेक लिमिटेड शेयर के बारे में। बेसिकली ये शेयर हमारे कमेंट सेक्शन में किसी का क्वेरी था। सो डेफिनेटली ये जब हम लोग लाइक आप भी अगर मान लीजिए किसी भी शेयर को होल्ड करते हैं और उस शेयर के बारे में अगर आपको और भी फंडामेंटली एनालाइज वीडियोस चाहिए या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और लेट्स से आपको वो चीज़ें अवेलेबल नहीं मिल रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। हम डेफिनेटली उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट में बताया था जिसे हमें कवर करना है, विच इज़ विंड लैब बायोटेक। विंड लैब बायोटेक का फाइनेंसिस को देखेंगे, Q4 के रिजल्ट को देखेंगे, फाइनेंशियल एनालाइज करेंगे, लाइक फंडामेंटली एनालाइज करेंगे ये शेयर कैसा है और इसमें किस हद तक प्रॉफिटेबिलिटी बन सकती है, अब तक का क्या रिजल्ट रहा है इस शेयर के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें चेक करेंगे। चलिए चलते स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये शेयर कैसे चल रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे ना तो 14 जून को ये शेयर का जो स्पाइक था वो पर डे बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ये शेयर ने ऑलमोस्ट एक अच्छा स्पाइक दिखाया था 3% के आसपास का। फिर वो डाउनफॉल भी हुआ, सेलिंग भी आई, मतलब बाइंग भी आया था पर फिर सेलर हैवी थे, सेलिंग भी आ गई थी। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड दिस इज स्टार्टेड लाइक फाउंडेड इन 2001। सो आज से लाइक ऑलमोस्ट 24-25 ईयर्स बैक, 23 ईयर्स बैक बेसिकली ये फाउंड हुई थी। और इसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की अगर हम लोग बात करें तो 1049 के आसपास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है। और ये शेयर हमारे पास एज अ रिकमेंडेशन आया हुआ है। अगर हम लोग उसको 5 दिन के ग्राफ को देखेंगे तो आपको दिखेगा 9% का यहाँ पे स्पाइक है, 9% के आसपास का 5 दिन का ग्राफ यहाँ पे बता रहा है। और यही अगर हम लोग बात करें लेट्स से कंप्लीट मंथ का तो 32% का रेज है। ये थोड़ा सा मतलब बहुत एक्सेप्शनल होता है, एक एक महीने में 60-60 70-70% भाग जाना। और ये जो बुल मार्केट है ना, अभी आप मैजडॉक को भी देखेंगे, मैजडॉक पे तो हम लोग खैर आएंगे, पर एक महीने में 70% की रैली। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है उससे पीछे। तो आपको इससे ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होना है। 6 मंथ में देखेंगे तो ये रैली जो है 75% के आसपास है। तो विद इन 6 मंथ ये जो शेयर है वो 75% ग्रो करा है, 75%। एंड ईयर एंड की अगर बात करें तो 52% के आसपास, और कंप्लीट एक साल के ग्रोथ की बात करें तो 140% 150% के आसपास ये शेयर ने ग्रोथ दिखाया है। 5 साल की बात करें तो 97%। और ये शेयर आई थिंक आईपीओ इसका आया था 20 अगस्त 2021 में, और उसके बाद से ये शेयर भाग ही रहा है। तो विंडलैब बायोटेक लिमिटेड ये शेयर है। और आइए चलते इसके थोड़े से पहले Q4 के रिजल्ट्स को देख लेते हैं, उसके बाद फंडामेंटल्स पे आएंगे। तो अगर Q4 के रिजल्ट के बारे में हम लोग बात करें, होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट रेज हुआ है 48.49% के आसपास। सो 48-49% के आसपास का इसका प्रॉफिट ईयर एंड ईयर के अकॉर्डिंगली रेज हुआ है Q4 के रिजल्ट के अकॉर्डिंगली। चलिए हम इसके थोड़े से फाइनेंसेस को कवर मतलब कंपेयर कर लेते हैं। तो Q4 और Q3 को अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू ग्रोथ जो है 171 करोड़ के आसपास है, और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है Q3 में 162 करोड़ के आसपास। सेल्स जनरल एंड एडमिन टोटल एक्सपेंस की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सेम है। तो सेम एक्सपेंस रख के अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो वो एक पॉजिटिव साइन है। मतलब डिप्रिशिएशन एंड की बात करें तो 3.54 एंड 3.33, दैट इज ऑल्सो सेम। टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज दिख रहा है। ऑपरेटिंग इनकम जो है दैट इज ऑल्सो बीइंग इंक्रीज। नेट इनकम बिफोर टैक्स इज 22 करोड़ एंड नेट इनकम इज 16.99 करोड़ के आसपास, जो कि Q3 से काफ़ी अच्छा है। 10% के आसपास यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है। और नॉर्मलाइजेशन अगर हम लोग ईयर एंड ईयर ग्रोथ की बात करें ना, प्रीवियस ईयर का जो Q4 था उसको अगर इस ईयर के Q4 के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा 140 करोड़ के आसपास का प्रीवियस ईयर का टोटल रेवेन्यू था। टोटल रेवेन्यू जो था वो प्रीवियस ईयर का 140 करोड़ के आसपास था, और अभी 171 करोड़ है। मतलब ये ऑलमोस्ट, अगर आप परसेंटेज वाइज में देखेंगे तो ये
21% के आसपास रेस हुआ है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात, नेट इनकम की बात करें, तो इनकम जो है वो पिछले क्वार्टर में पिछले साल के क्वार्टर में 11.44 के आसपास था Q4 में, और इस साल Q4 में 16.99 के आसपास है। तो प्रॉफिट में जंप है 49% के आसपास। अगर आप इसके और भी फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, और भी चीज़ों के बारे में बात करें, तो ये अच्छा ही दिख रहा है। मतलब यहाँ पे हर चीज़ पॉजिटिव दिख रही है। दैट इज़ अगेन अ गुड साइन। तो चलिए थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, एंड बेसिकली विंड लैब बायोटेक लिमिटेड इज अ लीडिंग डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, CDMO के बीच में आता है। CDMA का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल के फॉर्मूलाज देते हैं, एंड विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। तो अगर हम लोग इसके थोड़े से मतलब डिटेल्स के बारे में जानना चाहेंगे ना, तो ये आपको दिखेगा कि विंड लैब बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कि वो API जनरेट करते हैं जिससे आपके मेडिसिन में अच्छा फॉर्मुलेशन होता है। और अगर हम लोग मार्केट पोजीशन की बात करें, तो विंडलैब बायोटेक्नोलॉजी का अमंग द टॉप 5 प्लेयर्स जो हैं मार्केट में, वो टॉप 5 प्लेयर्स में ये आती है, विंडलैब बायोटेक टेक्नोलॉजी। तो ये सबसे बायोटेक लिमिटेड। अगर बिजनेस सेगमेंट की बात करें, तो 81% जो है वो इनका बिग कंपनी जो सेम CDMO के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे आता है। 81% के आसपास का सेगमेंट। 13% डोमेस्टिक ट्रेड, जेनरिक एंड ओवरऑल काउंटर ब्रांड्स के ऊपर आता है। 4% रेवेन्यू इनका जनरेट होता है एक्सपोर्ट से। एंड अगेन ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली लाइक बहुत अच्छा है। और अगर थोड़ा सा हम लोग इसके और डीप ड्राइव करें, तो रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन भी आपको यहाँ पे दिख ही जा रहा होगा। RDA में दूसरा IPO डिटेल की बात करें, तो 104 करोड़ रुपए का IPO उन्होंने लॉन्च किया था, सक्सेसफुली रेज्ड हुआ था, और विच इज़ ऑफ 1.65 करोड़ ऑफ फ्रेश इशूज एंड रिमेनिंग ऑफ 236 करोड़ ऑफ ऑफर्ड फॉर सेल। एंड कंपनी गॉट लिस्टिंग ऑन अगस्त 16 2021, अगस्त 16 अगस्त 2021 को ये लिस्टिंग हुई थी, विथ अ 5% डिस्काउंट ऑन IPO प्राइस। और उसके बाद से ये कंपनी एक अच्छे स्पीड में बढ़ रही है। अगर थोड़ा सा मतलब इसके फोकस करना है, तो ये अच्छा है। अगर हम लोग देखें ना, तो डिविडेंड भी बेसिकली अभी फ़िलहाल तो नहीं है, पर 2022 में इसने पर शेयर का डिविडेंड प्रोवाइड किया था, विच इज़ 10 रुपीज़। एंड अगर हम लोग 2 इक्विटी शेयर में इसने स्प्लिट भी किया था, विच इज़ अगेन ऑन फॉर ईयर 2022। तो ये है विंडलैब बायोटेक के आसपास का कंप्लीट डिटेल। अगर इसके थोड़े से फंडामेंटल्स पे हम लोग ध्यान दें, तो फंडामेंटल्स ये कहता है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी में ग्रोथ भी अच्छा होता है, और 1500 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटल है, पर जो करंट प्राइस है वो 724 रुपीज़ के आसपास का है। 52 वीक्स लो 290 का है, और 52 वीक्स हाई जो है वो 794 रुपीज़ का है। डिविडेंड यील्ड 0.55% के आसपास का है। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है, मतलब इसमें एक बार स्प्लिट आ चुका है, और स्प्लिट आने के बाद ये फेस वैल्यू 5 रुपीज़ हुई है, जो कि 2022 में स्प्लिट आया हुआ था। अगर ROE ROC की बात करें, तो 18% एंड 13% का ROE ROC है, विच इज़ बहुत डिसेंट है। बुक वैल्यू की बात करें, तो 216 का बुक वैल्यू है। अगर हम लोग पी रेशियो की बात करें, तो 25 का पी रेशियो है। RSI की बात करें, तो 75 का RSI है। डेप्थ इस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है, 3.65 करोड़ 64 करोड़ के आसपास का है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, तो 38% की प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ जो है 23% के आसपास का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.7 है। अगर थोड़ा सा हम लोग इसके ग्राफ पे देखें, तो ये एक अच्छा डिप था, जब 50 डे DMA के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा था। अभी इसके पास एक अच्छा फॉर्मुलेशन है, और उस फॉर्मुलेशन से ये कंपनी ग्रो कर रही है। ठीक है, और एक अच्छा आप ग्राफ देखेंगे, तो एक अच्छे स्पीड में ये कंपनी जा रही है। हालांकि वॉल्यूम में बिल्कुल भी कमी नहीं है, जहाँ जहाँ पे ये स्पाइक दिख रहा है, वहाँ वहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा इस कंपनी में एक्यूमुलेट हो रहा है। तो 1500 करोड़ की कंपनी है, इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट ऑपरेटर्स का है, क्या है, उसे हम नहीं बता सकते अभी हम लोग फिलहाल तो। पर ये कंपनी के जो रिजल्ट है
वो डेफिनेटली अच्छे हैं। थोड़ा सा हम लोग इन्वेस्टर पैटर्न को जब देखेंगे तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना सही है ये कंपनी। और अगेन पी रेशियो की बात करें तो इसके कॉम्पिटिटर्स ब्रांच जितने भी हैं उसके कंपैरेटिवली पी रेशियो इसका कम है। टोरेंट फार्मा हो गया या ग्लैड फार्मा हो गया, अजंता फार्मा हो गया, इन सब के बीच में ये जो विंड लैब बायोटेक है इसका पी रेशियो काफ़ी कम है। एंड अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हर क्वार्टर में आप देखेंगे कि इंक्रीज ही कर रहा है। अब तक का हाईएस्ट था 22 करोड़ के आसपास, और ये अच्छा इंक्रीमेंट है किसी भी कंपनी में। और अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो भी 14 करोड़ से 15 करोड़ एंड 17 करोड़। ईपीएस जो है वो लगातार यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिटेबल है डेफिनेटली। हर एक साल में इसने एक प्रॉफिट शो किया है। अब तक का जो हाईएस्ट प्रॉफिट है वो लास्ट क्वार्टर में था 77 करोड़ से लेके 58 करोड़ के आसपास। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, और यहाँ पे स्टॉक का CAGR भी 141 के आसपास है। अगर तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्वेस्टर पैटर्न, इन्वेस्टर्स के जो भी पैटर्न है वो हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा समझ में आएगा। FII का इसमें स्टेक जो है 1.18 करोड़ के आसपास का है। FII का स्टेक जो कि अच्छा है डेफिनेटली। FII के स्टेक के कारण ये कंपनी एक क्रेडिबिलिटी शो करती है। एंड 62.82% जो है वो प्रमोटर का स्टेक है। बेसिकली IPO आने के बाद प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग दिसंबर 2022 में इंक्रीज की थी, उसके बाद से वो कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है। तो प्रमोटर अगर उस होल्डिंग को बरकरार रख रहा है तो बेसिकली शेयर बहुत अच्छा है। और पब्लिक होल्डिंग 24.19% के आसपास है। ये था विंड लैब बायोटेक। और लेट्स से अगर आपको और भी किसी भी कंपनी के बारे में फंडामेंटली डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये बिल्कुल भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो इसे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।